हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। सो आज के इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज डू दे फिनिश द वर्क टुगेदर। तब हम एक शॉर्टकट मेथड को भी अपनाएंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मेथड को यूज पहला मेथड जो है वो है ए का जो वर्क है वो है 1/20, क्योंकि हमने देखा था कि वर्क जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब टाइम 20 डेज होगा तो वर्क जो होगा वो 1/20 डेज होगा, 1/20 होगा। तो ए का वर्क हो गया 1/20 और बी का वर्क हो गया 1/30। इन दोनों को अब हमें प्लस करना है। तो 1/20 प्लस 1/30 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम होता है 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 3। 3 into 1 इक्वल्स टू 3 प्लस ये 60 डिवाइडेड बाई 30 इन 2 टाइम्स, सो 2 into 1 इक्वल्स टू 2, मतलब कि 5/60 काम करेंगे। 5 से डिविजिबल है 12 टाइम्स में, मतलब अगर इन दोनों का जो वर्क होगा वो होगा 12, तो हमें पता था कि टाइम जो होता है वो वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वर्क इतना है तो टाइम इसका उल्टा होगा, मतलब 12 डेज इसका आंसर है। सो हम अब मेथड 2 को स्टार्ट करते हैं। तो ए का जो वर्क है, ए का जो डेज ले रहा है वो है 20, ए का 20 है और बी का जो है वो है 30। तो पूरा जो वर्क होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, मतलब कि 60। अब 20 कौन से कैपेबिलिटी से करेगा कि वो 60 हो जाए, मतलब कि 3 के कैपेबिलिटी से, और 30 कौन से कैपेबिलिटी से करेगा जी, जो 60 हो जाए, मतलब 2। मतलब ए का जो कैपेबिलिटी है वो है 3 और बी का जो कैपेबिलिटी है वो है 2। अब हमें इन दोनों का टुगेदर वाला निकालना है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब कि 5/60 दैट इज इक्वल टू 1/12 वर्क। मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 डेज। अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 16 days and B alone can do it in 32 days. Find in how many days can A do the work. So A plus B equals to 16 days, ये हमें पता है, मतलब कि 1/x, हम इस A के वर्क को x मान ले रहे हैं। तो B का जो होगा वो होगा 1/32 दैट इज इक्वल टू 16 डेज। तो 16 डेज को भी हम वर्क में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जो कि हो जाएगा 1/16। तो 1/x प्लस 1/32 इक्वल्स टू 1/16, ये अभी वर्क है। तो अब हम इसे इधर तरफ लेके जाएंगे, तो 1/x इक्वल्स टू 1/16 माइनस 1/32। 1/16 में से जब हम 1/32 घटाएंगे तब वो हो जाता है 1/32 इक्वल्स टू 1/32। 1 इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 32, मतलब कि a का जो वर्क है, एज वर्क इक्वल्स टू 1/32, एज टाइम इक्वल्स टू 32 डेज। तो इसका हमें आंसर मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन है A can do a work in 20 days and B can do it in 10 days. If they work together for 4 days and A leaves, then how many days can B do the left work? मतलब कि A का जो वर्क है, A एक वर्क को 20 डेज में कर रहा है और B एक वर्क को 10 डेज में कर रहा है। तो वो 4 दिन के लिए साथ काम किए और उसका B बचा हुआ काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो
अब ए का जो वर्क है वो है 1/20 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 1 बाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा 20, तो 20 21 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/20। ये इन दोनों का वर्क होगा एक दिन का वर्क जो होगा 3/20। अब 3/20 इंटू 4 कर देते हैं क्योंकि ये 4 डेज काम कर रहे हैं, तो ये 5 टाइम्स में कट गया, ये 1 टाइम्स। सो 3/5 वर्क जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब कि कितना टाइम बचा, कितना वर्क बचा, मतलब 2/5 बचा वर्क। तो बी का जो वर्क है वो है 1/10 है, और जो बचा हुआ है वो है 2/5। तो 2/5 को अब नीचे वाला उसके जो डिनोमिनेटर है उसे हम इसके बराबर कर देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/10। तो ए का जो वर्क है वो है 1/10, तो इससे 4 दिन लगेंगे पूरे काम, बचे हुए काम को करने में। मतलब कि जो आंसर होगा वो होगा 4 डेज। अब लास्ट जो क्वेश्चन है और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 जो है वो है इफ ए बी सीज वर्किंग रेशियो is 2:3:1, if C can do a work in 30 days, if A, B, C work together for 1 day and A leaves, B and C work together for 1 day and C leaves, in how many days can B finish the left work? So A का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 2 और B का जो है वो है 3 और C का जो है वो है 1। तो C का जो वर्क है वो है 30 डेज, मतलब कि 1/30 इंटू 3 हमें B का निकालना है, इसलिए हम C के वर्क को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 10 1, मतलब कि B जो है वो 10 डेज में किसी काम को करेगा और A जो है उसी काम को 15 दिन में करेगा, क्योंकि 1/30 इंटू 2 इक्वल्स टू 1/30 इंटू 2 इक्वल्स टू 15 डेज। अब हमें बोल रहा है कि ए बी सी सिर्फ एक दिन के लिए वर्क करते हैं और ए छोड़ देता है, भाग जाता है। अब बी सी, उसके बाद बी सी फिर से एक दिन के लिए वर्क करते हैं और सी भाग जाता है। अब बचा हुआ जो काम है वो बी कितने दिन में फिनिश करेगा? तो अब ए बी सी के वर्क, एक दिन के वर्क को निकालना है, तो ए बी सी के एक दिन के वर्क हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ए का एक दिन का जो वर्क है वो है 1/15, बी का 1/10 और सी का दिया हुआ है। तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। सो 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो 2 प्लस 3 टाइम्स में, 2 प्लस 3 प्लस 1, 30 से 30 डिविजिबल है 1 ही टाइम में, तो 6/30 मतलब कि 1/5 काम करता है। 1/5 वर्क हो गया। अब 4/5 वर्क लेफ्ट है, तो अब हम बचे हुए काम को फिनिश करेंगे। तो अब ए भाग जाता है, मतलब कि 1/10 प्लस 1/30 ए भाग जाता है। तो अब बी और सी जो है वो साथ में एक दिन के लिए काम करते हैं, मतलब कि 1/10 प्लस 1/30 दैट इज इक्वल टू 30 एलसीएम होगा इन दोनों का, तो 3 प्लस 1 ऊपर में तो हो जाएगा 4/30। तो अब 4/5 में से 2/15 घटा देंगे, तो अब जो वर्क बचेगा वो हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 15, तो 15 से 5 डिविजिबल है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12, माइनस 15 से 15 डिविजिबल है 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10/15, मतलब कि 2/3 वर्क हो गया, 2/3 वर्क हो गया। अब 1/3 वर्क बच गया है, तो हमें
बी की कैपेबिलिटी पता है क्योंकि सी अब भाग जाता है, तो 1/3 वर्क लेफ्ट है। अब बी की जो कैपेबिलिटी है वो है 1/10, तो ये 1/3 वर्क को कितने दिन में करेगा? तो 1/3 को इंटू 3 कर देंगे, मतलब कि 3/10 इसका वर्क होगा, मतलब कि 3/10 इसका वर्क होगा। 3/10 वर्क है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10/3। सो आज का जो वीडियो है वो अभी खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें।